अगर मैं बोलूं कि नंबर देना है तो 10 में कितना नंबर देंगे आप? 10 में तो 1 नंबर भर दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। किसी विभाग का कोई काम ही नहीं हुआ है तो क्या नंबर दोगे? 3 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हो गया है यहाँ पर, और कोई विशेष उपलब्धि उसकी नज़र नहीं आती, क्योंकि 15 जून के बाद कोई काम होना नहीं है और मई तक पूरा चुनाव निकल जाएगा। जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को आज 3 महीने पूरे हो गए हैं और इस वक्त मेरे साथ जो है पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, कांग्रेस के नेता। सर, 3 महीने की सरकार को कांग्रेस कैसे देख रही है और आप कैसे देख रहे हैं? 3 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हो गया है यहाँ पर, और कोई विशेष उपलब्धि उसकी नज़र नहीं आती। एक तो सबसे पहला बात, 3 तारीख को काउंटिंग हुआ, मंत्रिमंडल बनने में इनका इतना विलम्ब हुआ। इनमें निर्णय प्रदेश स्तर पर कोई कर नहीं पा रहा है। जो भी निर्णय होता है, जो आदेश आता है, वो दिल्ली से आता है, उसके अनुसार ये काम करते हैं। इसलिए खुद निर्णय नहीं लेते, इसलिए कोई निर्णय यहाँ हो नहीं पा रहा है। 1-2 चीज़ महतारी बंधन की पैसा या किसानों को पैसा कल परसों डालें, उसके अलावा सड़कों के विषय में कोई चर्चाएं नहीं हो रही कि कहाँ कितनी सड़कें स्वीकृत कर रहे हैं, बजट में क्या क्या प्रावधान हुआ, सिंचाई विभाग के द्वारा बजट में जो प्रावधान हुआ, पिछले बजट में जो प्रावधान था, उस पर इनके क्या गति है, क्या फोकस है, क्योंकि 15 जून के बाद कोई काम होना नहीं है और मई तक पूरा चुनाव निकल जाएगा। तो सड़कों की दिशा में ये क्या काम करेंगे, सिंचाई के लिए क्या काम करेंगे, पर्यटन के दिशा में क्या काम करेंगे, सरपंचों को जो पैसा मिलता था पंचायत विभाग से गांव में काम करने के लिए, चाहे वो गली सीमेंटीकरण हो या स्मशान घाट का मुक्ति धाम का बात हो या आंगनबाड़ी भवन निर्माण की बात हो, अनेक चीज़ें हैं। तो अलग अलग जितने विभागें हैं, उन विभागों के जो काम हैं उस पर कहीं पर भी फोकस नहीं हो रहा है। पेयजल की समस्या को कैसे दूर करेंगे, जो अमृत मिशन के तहत काम हो रहा है, पर वो काम ऐसा है कि जो सड़कें बनी हुई है उस सड़क को बीचों बीच JCB लगा के उखाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई उपलब्धि 3 महीने में भाजपा सरकार की नहीं बन पाई है। आप, अगर मैं बोलूं कि नंबर देना है तो 10 में कितना नंबर देंगे आप? 10 में तो 1 नंबर भर दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। किसी विभाग का कोई काम ही नहीं हुआ है तो क्या नंबर दोगे? मैं तो 0 नंबर ही देना चाहूँगा। कोई काम इनके द्वारा अभी 3 महीने में किया ही नहीं जा सका है। सर, लोकसभा के भी कैंडिडेट तय हो गए हैं, 6 में से आप भी हैं। कांग्रेस ने, उन्होंने तो 11 कर दिए हैं। लोकसभा को लेकर कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आ रही है? इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस सर्वाधिक सीटें जीतेंगी। कोई भी राष्ट्रीय दल होता है, सभी सीट जीतने के लिए प्रयास करता है, लड़ता है। हमारी पार्टी भी 11 के 11 सीट जीतने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे पूरी मुस्तैदी के साथ। पर पिछले बार 2 सीट थे, इस बार बहुत ज़्यादा सीटें हम लोग हासिल करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। तो आपने सुना ताम्रध्वज साहू जी को, जो महासमुंद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को बढ़त मिलेगा, और वहीं उन्होंने 3 महीने की भाजपा सरकार को कहा है कि केवल 1 नंबर दूंगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो शायद सरकार का काम है उसके आधार पर और जो मोदी की गारंटी उसके आधार पर भाजपा को जो है कितनी बढ़त यहाँ लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरामैन रमन शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर।